बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना तआला हम सबको अपने को ज़बान में रखे। आज हम बना रहे हैं सीख कबाब का सालन। उसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं वो ये हैं। 1 किलो बीफ या मटन, ये आपके अपनी चॉइस पे है। 4 टेबल स्पून बेसन, 1 टेबल स्पून नमक या हस्बे पसंद, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 4 टेबल स्पून पिसा नारियल, 1 टेबल स्पून पिसा अदरक, मिर्च आप अपनी पसंद से डालें, 1 टेबल स्पून पिसा लहसुन, 2 ब्रेड स्लाइस, उसको दूध में भिगो के तो निचोड़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें पिसा नारियल, लहसुन, ये 2 मरतबा करके पीसेंगे इसे। मिर्च, गरम मसाला, अदरक, बेसन, नमक, स्लाइस, स्लाइस निचोड़ के ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए सारी चीज़ें। ये देखिए कीमा और सारी चीज़ें अच्छी से मिक्स हो गई हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कसाई से 2 मरतबा कीमा ब्रेक निकलवा लें और फिर सारी चीज़ें हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब इसे एक बर्तन में निकाल लें। अब इसके कबाब बना लें। बिस्मिल्लाह। अब इसके कबाब बना लें। कीमा से हथेली पे रखें और एक पेंसिल लेके उसके गिर्द ऐसे दबा दबा के लंबे कबाब बना लें। ये देखिए कितना अच्छा कबाब तैयार हो गया मेरा। सारे ऐसे कबाब बना लेने हैं और फिर इनको फ्राई करना है हल्का सा। ये देखिए हमने सारे सीख कबाब अपने रेडी कर लिए हैं। अब इनको हमने ऑयल में फ्राई करना है और ग्रेवी के लिए 4 अदद प्याज लेके उसे ग्राइंड कर लिया है और 3 अदद टमाटर लेके उसको भी ग्राइंड कर लिया। 1 पाव दही, 2 चम्मच पिसा हुआ लहसुन, 1 चम्मच पिसा अदरक, मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक, नमक भी अपने टेस्ट के मुताबिक, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, 2 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, थोड़ी सी हल्दी। ऑयल गरम करके कबाबों को फ्राई कर लें। ये देखिए हल्की आंच पे कबाब फ्राई हो रहे हैं और देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए कबाब फ्राई करके हमने निकाल लिए हैं। अब ग्रेवी के लिए
शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी इलायची, दालचीनी, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। हल्का सा भून के इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक शामिल करें। बिस्मिल्लाह। ये मसाले को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, गोल्डन सा करना है, लाइट गोल्डन। ये देखिए हो गया, ये देखिए लाइट गोल्डन हो गया। अब इसके अंदर ग्राइंड की प्याज शामिल कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही ग्राइंड किया हुआ टमाटर शामिल करें। नमक मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। बिस्मिल्लाह। मिर्ची, हल्दी, इसको अच्छी तरह भून लें। प्याज और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह भून जाए। ये देखिए पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें दही शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दही का पानी खुश्क करना है। ये देखिए दही का पानी खुश्क हो गया है। अब इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है कि दही की स्मेल ना आए इसमें से। अब इसमें 2 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल करना है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए हमारा रूमा कितना अच्छा सा तैयार हो गया, कितना कलरफुल है। भुन गया। अब इसके अंदर कबाब शामिल करने और दम पे लगा देने हल्की आंच पे। ये देखिए सारे कबाब शामिल कर दिए हैं। अब 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देना और बहुत आहिस्ती से इनको हिलाना है। ये बहुत सॉफ्ट हैं। जैसा कि ये ईद ज़हा आ रही है, ये ईद ज़हा स्पेशल समझें और तब आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे दम पे लगा दें। ये देखिए हमारे सीख कबाब रेडी हो गए हैं। इसको बड़ी एहतियात से निकालना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं और टूट ना जाए। और इसको दही और पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें। जैसा कि ईद ज़हा आ रहा है तो ये ईद ज़हा के लिए डिश है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी लुक है। अच्छा जी अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।